हेलो स्टूडेंट, आज हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्मूला को समझेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने भी सेट्स थे उन सब के हमने सरफेस एरिया के जो फॉर्मूला थे वो सब कुछ मैंने समझा दिया है। अगर आपको आपको फिर से अगर समझना हो तो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है बेस एरिया इंटू हाइट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये बेस एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ क्यों आया, पहले ये चीज़ को हम समझते हैं। तो बेस एरिया में ये लेंथ इंटू ब्रेथ इसलिए आया है क्योंकि आप ये फिगर देखिए, इस फिगर में आपको दिखेगा कि ये क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। इस यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड का जो ये नीचे का पोर्शन है, ये जो बटम वाला सरफेस है, इसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो इसको हमने बेस बोला, ये बेस कहलाता है ना, नीचे वाले पोर्शन को हम बेस कहते हैं। तो ये जो बेस है इसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और ये लेंथ और ये ब्रेथ होने की वजह से इसमें जो बेस एरिया है इसलिए हमने इसको लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, क्योंकि ये बेस है और बेस में लेंथ और ब्रेथ है इसलिए हमने इसको लेंथ इंटू ब्रेथ किया। और आप सबको तो पता ही है कि एरिया का फॉर्मूला ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसलिए हमने यहाँ पर बेस एरिया के जगह पे लेंथ इंटू ब्रेथ लिखा हो। अब आता है हाइट की बात। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, इसलिए इसको हमने इंटू में लिया। क्यों लिया, बाकी और किसी चीज़ की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि आप देख रहे हैं वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, और ये जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम में जस्ट ये देखा जाता है कि कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर सामान कितना आ सकता है। जैसे जस्ट इमेजिन एक कंटेनर है, अगर इसमें 1 kg अगर शुगर आ सकता है तो हम इसके वॉल्यूम उसी तरीके से इमेजिन करेंगे कि भाई ये इसमें कितना आ सकता है, इसका वॉल्यूम फिर कितना हो गया, 1 kg के अकॉर्डिंग हो गया। तो ये वॉल्यूम का मतलब इसकी माप, इसमें कितना आ सकता है, वही चीज़ हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में बताया गया है कि उसका निकालने का तरीका क्या है कि क्यूबॉइड है तो उसमें कितना चीज़ आ सकता है, कितना नहीं आ सकता, वो चीज़ इसमें बताया गया है। इसलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है बेस एरिया इंटू हाइट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया गया है। तो यह उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हम आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब में। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या हो रहा है, आप देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या है, एज मीन्स साइड, एज मीन्स साइड, यार साइड है, 3 डायमेंशन है, और वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में जैसे यहाँ पे पीछे सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, उनमें हमें क्यूब लगाना होता है। जैसे एरिया होता है तो उस पीछे मीटर सेंटीमीटर जो भी होता है हम उसमें स्क्वायर लगाते हैं। तो वॉल्यूम में हमें 3 लगाना होता है। क्यों लगाना होता है, वो इसलिए लगाना होता है क्योंकि वॉल्यूम जो होता है ना वो 3 डायमेंशन शेप होता है। तो 3 डायमेंशन शेप में आता है वॉल्यूम का काम, तो इसलिए यहाँ पर हमें 3 लगाना पड़ रहा है। और ये साइड है मीन्स देखिए, ये ब्रेथ के हिसाब से इमेजिन कीजिए, जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था, ये ब्रेथ का हो गया, ये हाइट का हो गया, ये लेंथ का, चाहे ऊपर से देखिए नीचे मीन्स नीचे से देखिए या ऊपर से देखिए, बात एक ही है। तो ये चीज़ है, तो इतना ही हो रहा है, इतनी तो जगह कवर कर रखी है उसने। और इसके अंदर अब हाइट की बात, हाइट से हमें पता चल जा रहा है कि उसके अंदर कितनी सामान आ सकता है और कितना नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हो गया, ये भी ए है। अब ए क्यों लिया गया है भाई यहाँ पर, इसलिए ए लिया गया है क्योंकि ये स्क्वायर जो होता है ना उसके सारी की सारी साइड सेम होती है, इसलिए यहाँ पर भी ए माना गया है, यहाँ पे भी ए माना गया है और यहाँ पर भी। तो कितना हो गया, ए इंटू ए मीन्स ए क्यूब। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है तो उसमें हम साइड इंटू साइड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर की बात कर रही है तो वहाँ पर साइड स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है क्योंकि 3 डायमेंशन शेप होता है और इसलिए यहाँ पर ए क्यूब हो जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।